ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। इस बारे में अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लक्सर में लगभग 49 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कर्नल आरपी गुरंग के नाम पर देहरादून के गढ़ी कैंट में एक द्वार बनाने की घोषणा की और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए आज बंद कर दिए गए हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 100 और 2724 506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने विद्युत मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों की एक बैठक की अध्यक्षता के बाद संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली को भी जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय बिजली घरों को रोजाना की जा रही कोयले और गैस की आपूर्ति पर निगाह रखे हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लक्सर में लगभग 49 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें करीब 3.5 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और लगभग 45.5 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर तक कोविड टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लेगी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली में आयोजित एक कार्यक्रम में बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि युवाओं का जोश किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं को सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना होगा। देश भर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज राजधानी देहरादून में 75 वर्ष से अधिक वर्ष के बुजुर्गों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही उनको दवा किट भी वितरित की गई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि देश में 8,500 जन औषधि केंद्रों से गरीबों को 90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के नोडल अधिकारी तपन शर्मा ने बताया कि देश भर में 750 केंद्रों पर 75 वर्ष से ऊपर के करीब 50,000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और दवाइयां भी बांटी गईं। लाभार्थियों का कहना है कि जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां मिलने से लोगों को लाभ हुआ है। दवाओं पर आने वाले भारी खर्च से राहत मिली है। इससे लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज भी मिल पा रहा है। वहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल के जन औषधि केंद्र में 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त दवा किट बांटी गई।
इस मौके पर निशुल्क ब्लड प्रेशर और शुगर जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से आए लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। जन औषधि केंद्र में 1451 प्रकार की दवाइयां और 240 तरह के सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं। दवाइयां बाजार के मुकाबले 50 से 90% तक कम दाम पर मिलती हैं, जिसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बागेश्वर में आज स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग ने राजकीय वृद्ध और अशक्त आवास गृह में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें आश्रम में रहने वाले लोगों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, शुगर व बीपी की जांच और परामर्श दिया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्नल आरपी गुरंग के नाम पर देहरादून के गढ़ी कैंट में एक द्वार बनाने की घोषणा की है। आज देहरादून में गोरखाली सुधार सभा द्वारा आयोजित हामरो दशे सांस्कृतिक महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि गढ़ी कैंट, मीठी बेड़ी, घंघोड़ा, जैतनवाला की आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही गोरखाली सुधार सभा के भवन का जीर्णोद्धार का कार्य करने और गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के जीर्णोद्धार का कार्य करने की भी घोषणा की है। इस अवसर पर उन्होंने वीर सैनिकों, वीर नारियों और विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति में सहायक सिद्ध हो रही है। उधम सिंह नगर के किसानों को इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर AK वर्मा ने बताया कि योजना का लाभ बहुत कम प्रीमियम पर किसानों को दिया जाता है। उन्होंने बताया कि खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1.5% निर्धारित है। जिले में लगभग 1,44,000 किसान हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में 12,508 किसानों को 6 करोड़ 83 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर बांटे गए थे। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि योजना के तहत अब तक खरीफ सीजन में 5,706 किसानों का पंजीकरण किया गया है। गदरपुर से किसान सज्जाद हुसैन का कहना है कि वे प्रतिवर्ष अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है। मैं गदरपुर उधम सिंह नगर का निवासी हूँ, काश्तकार हूँ। इस बार भी अपना फसल बीमा कराया है और पीछे भी कराता रहा हूँ बीमा, जिसका मुझे लाभ धान में भी मिला, गेहूं में भी मिला, जल भराव का मिला, ओलावृष्टि का ही मिला और कई बार बीमा ले चुका हूँ। और मेरी हर किसान भाई से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप लोग भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस बीमा योजना का लाभ उठाइए। वहीं गदरपुर के ही काश्तकार मोहम्मद रहमान का कहना है कि ओले से उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ था, जिसका 20,000 रुपए क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी ने दिया, जिससे उन्हें काफी फायदा मिला। मेरा नाम मोहम्मद रहमान है। हमने रबी की फसल में बीमा कराया था, उसमें हमारा ओले से नुकसान हो गया था, तो सरकार की बीमे की तरफ से हमें 20,000 रुपए मिले थे, जिससे काफी फायदा हुआ था। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए आज बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर लगभग 1800 श्रद्धालु मौजूद रहे। इस वर्ष 18 सितंबर से शुरू हुई यात्रा में लगभग 11,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज हरिद्वार में युवा और खेल मंत्रालय की ओर से हर की पैड़ी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर के 744 जिलों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देश को स्वच्छ व सुंदर बनाना है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी है। वहीं नेहरू युवा केंद्र के संयोजक हिमांशु सिंह का कहना है कि एनएसएस के सहयोग से जिले में अमृत महोत्सव के तहत कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है, साथ ही उसका निस्तारण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास की गंदगी को स्वच्छ रखें और शहर को साफ और सुंदर बनाएं।
बागेश्वर जिले के अरैब हसन और नितिन भारद्वाज के साथ 5312 मीटर ट्रेल दर्रे को सफलतापूर्वक फतह कर लिया है। नंदा देवी और नंदाकोट के मध्य में पिंडारी ग्लेशियर के शीर्ष में पसरे ट्रेल दर्रे को इस दल ने 4 अक्टूबर को पार किया। ट्रेल दर्रे को पार करने वाला ये 20वां दल बन गया है। वर्ष 1830 से अब तक 88 अभियान दलों में से केवल 20 दल ही ट्रेल दर्रे को पार कर सके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी, इस बारे में अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लक्सर में लगभग 49 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कर्नल आरपी गुरंग के नाम पर देहरादून के गढ़ी कैंट में एक द्वार बनाने की घोषणा की और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए आज बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।